हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस। अब केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना, ये क्लास 10th के बच्चे, 9th के बच्चे, 10th के बच्चे, 11th के बच्चे, 12th के बच्चे, इन सब स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम आती है कि केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे किया जाए, क्योंकि वो बहुत सारी मेहनत करते हैं और बहुत बार बैलेंस करते करते वो अपना आंसर तो लिख के आ जाते हैं मगर वो गलत हो जाता है और उनकी पूरी की पूरी मेहनत सिर्फ एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से पूरी पूरी खत्म होती है और उनको मार्क्स नहीं मिलते। अब हम करेंगे बैलेंसिंग के ट्रिक्स सीखेंगे। मैं यहाँ पे आपको 3 मेथड बताऊंगा, तीनों में से जो मेथड अच्छा लगे उसको अपना लीजिएगा, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी बैलेंसिंग के अंदर। अब मैं आपको एक राज की बात पूछता हूँ, अब मुझे बताओ हम बैलेंसिंग का इक्वेशन करते क्यों हैं? अरे यार एग्जाम में नंबर लगने होते हैं, बच्चे यही बोलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, बिकॉज वी वांट दैट मास ऑफ a chemical reaction or mass on the reactant side remains equal to the mass on the product side। अब आप मेरे को ये मत पूछना कि रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। आपको मालूम है कि अगर मेरे पास एक केमिकल इक्वेशन है A + B, ये दो एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पर एक और मेरे पास एक इसका रिजल्ट आएगा आफ्टर रिएक्शन। तो जो यहाँ पर होते हैं वो क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स, और ये होते हैं प्रोडक्ट्स। This is only for your revision. I am not going into the details. But the thing is, now we will learn all those 3 tricks, and these 3 tricks are very very interesting. ये आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए चलते हैं अपने पहले ट्रिक। Now students, what is method number 1? मेथड नंबर 1 में आपको क्या करना है, मेथड नंबर 1 के अंदर हमको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। सबसे पहले आपने देखना है, कोई भी आपको केमिकल रिएक्शन दी गई हो उसके अंदर आपको क्या ढूंढना है, यू हैव टू फाइंड व्हिच एलिमेंट्स आर मेड व्हिच एलिमेंट्स आर मेटल्स। हमको पहले देखना है कि मेटल्स कौन से हैं। फॉर एग्जांपल हम क्या देखेंगे, जिंक, हमने एक ये रख लिया। फिर हम क्या देखेंगे कि क्या वहां पे कॉपर है। देखो ये सब मैं सिर्फ यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा हूँ, आपको सिर्फ क्या करना है, ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या है, ये एक मेटल है। फिर क्या है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम क्या है, एक मेटल है। आयरन क्या होता है, एक मेटल होता है। सोडियम का क्या है, सोडियम इज आल्सो अ मेटल, ये मेटल है। उसके बाद सबसे पहले हमको कोई भी रिएक्शन दी गई हो उसके अंदर हमको मेटल ही ढूंढना है। यहाँ पे थोड़ा सा लिखिए, मेटल्स और भी हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कौन से क्या है, नॉन मेटल्स हैं। हमको ये चीज देखनी है। अब नॉन मेटल कौन से होते हैं वो देखिए, जैसे कि कार्बन, जैसे कि सल्फर, ये सब क्या है हमारे नॉन मेटल है। जैसे कि क्लोरीन, और कौन सा होता है हमारे पास, नाइट्रोजन। ऐसे हमारे पास और भी बहुत सारे क्या है, नॉन मेटल हैं। अब पहले देखेंगे मेटल, फिर देखेंगे हम लोग नॉन मेटल, फिर हम देखेंगे ऑक्सीजन, और उसके बाद देखेंगे हम हाइड्रोजन। अब हमने क्या करना है, जब भी कोई भी केमिकल इक्वेशन लेनी है हमारे सामने, जब भी दी गई होती है केमिकल इक्वेशन, हमें अगर उसको बैलेंस करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे मेटल। मेटल को देखने के बाद हम मेटल के एलिमेंट्स को, मेटल के नंबर ऑफ जो हमको मॉलिक्यूल्स हैं हमें उसको बैलेंस करना है, या मेटल के एटम्स को बैलेंस करना है। बैलेंस करने के बाद वी विल गो इनटू नॉन मेटल। नॉन मेटल के हम क्या करेंगे, इसके एटम्स को बैलेंस करेंगे। जब हम इसको बैलेंस करेंगे, अगेन वी विल गो टू मेटल, फिर हम दोबारा इसको चेक करेंगे, फिर इसको चेक करेंगे। अगर ये दोनों हो जाएगा उसके बाद हम यहां पर आएंगे, फिर हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। उसके बाद अगेन यहां पे हमने बैलेंस कर दिया, हम वापस जाएंगे, मेटल चेक करेंगे कि मेटल के जो एटम्स हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ आयन्स हैं, क्या वो सही है या नहीं है। फिर हम नॉन मेटल पे आएंगे, फिर हम ऑक्सीजन चेक करेंगे। जब ये तीनों काम हो जाएगा, देन वी विल गो ऑन लास्ट टॉपिक, दैट इज हाइड्रोजन। हम इसको देखेंगे, इसको देखने के बाद फिर से हम वेरीफाई करेंगे कि ये बैलेंस्ड है, ये बैलेंस्ड है, ये बैलेंस्ड है और ये बैलेंस्ड है। अगर ये सब हो जाएगा तभी हम कहेंगे कि ये क्या है, हमारी की पूरी इक्वेशन बैलेंस्ड है। एक बार फिर बताता हूं, समझ लेना, कंफ्यूज नहीं होना। पहले क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे स्टेप 1। स्टेप 2 क्या है, पहले हम करेंगे मेटल्स को, फिर क्या करेंगे, नॉन मेटल्स को। नॉन मेटल को बैलेंस करने को क्या करना है, वापस जाना है मेटल के ऊपर, देखना है ठीक है या नहीं है, ये इसके अंदर कोई मिस्टेक तो नहीं होगी, और वापस यहाँ पे आना है और फिर यहाँ पे जाना है। जब जैसे ही हम इसको बैलेंस करेंगे, वापस हम यहाँ जाएंगे, फिर इसको चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे, लास्ट में हम हाइड्रोजन चेक करेंगे और फिर यहाँ जाकर पाएंगे कि ये पूरा का पूरा बैलेंस्ड है या नहीं है। अब इस मेथड को अगर कोई कंफ्यूज हो रहा है, अभी मैं यहाँ पे कुछ रिएक्शंस लेके चलूंगा और आपको बड़ा ही मजा आएगा, बड़ी आसानी से समझ जाओगे। इतना मुश्किल नहीं है जितना मैंने यहाँ पे आपको बताया।
क्या आती है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट्स टू गिव CO, मैंने ऐसे लिख दिया। अब ये है, देखो बहुत सिंपल इक्वेशन ली मैंने, बहुत सिंपल मैंने लिया है केमिकल रिएक्शन, जो कि आपको समझाएंगे। पहले हमने इसमें क्या देखना है कि इसमें मेटल है, देखिए क्या मेटल है, मेटल नहीं है, इसके अंदर कोई मेटल नहीं है। इसके अंदर नॉन मेटल है, हाँ कार्बन है, कार्बन इज अ नॉन मेटल। पहले हम देखेंगे कि क्या ये जो नॉन मेटल जो इधर है, नंबर ऑफ इसके एटम्स क्या यहाँ बैलेंस है, यहाँ कितना कार्बन है 1, यहाँ पर कितना है 1, बैलेंस हो गया। नंबर 2, अब हम क्या देखेंगे, क्योंकि मेटल इसमें है नहीं, हमने नॉन मेटल को बैलेंस कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन। हम जाएंगे ऑक्सीजन, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है 2, यहाँ पे कितने हैं 1। अब हमको क्या करना है, इसको 2 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, ये लिख दिया, क्या हो गया, कितने बन गए 2 बन गए। अब हमारा स्टेप क्या है, मैंने कहा था जब भी कोई भी चेंज करोगे आप क्या करोगे, वापस जाओगे। तो हम यहाँ से वापस आ गए, इसके ऊपर मेटल पे जाना चाहिए, मगर मेटल तो है नहीं, हम नॉन मेटल पे चले गए। नॉन मेटल पे गए तो हमने नॉन मेटल में क्या देखा, कार्बन, कार्बन को देखा, कार्बन कितने हैं यहाँ पर 2, यहाँ पे कितने हैं 1, तो क्या करना पड़ेगा, इसको 2 बनाना पड़ेगा। अब 2 कार्बन 2 कार्बन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। क्या करना है आपको, इधर से पहले इसको चेक करना है, इसको बैलेंस करना है, फिर इसको बैलेंस करना है। इसको बैलेंस करने के बाद वापस यहाँ जाएंगे और फिर यहाँ पे आएंगे, इसको जब बैलेंस कर लेंगे इधर आएंगे, इसके बाद फिर इधर जाएंगे, मतलब बार बार आपको वो स्टेप्स को रिपीट करना है। अब बेटा जी मैंने एक और ले ली, दिस इज सेकंड इक्वेशन। देखो मैंने पहले वाले से थोड़ी डिफिकल्ट रिएक्शन ली है ताकि कि आपको समझ में आ सके। इसमें क्या है, मैंने लिया मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस वाटर, ये करता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देगा प्लस अमोनिया गैस बन के आएगी हमारे सामने, इवॉल्व होगी इसमें से, और ये क्या है, अमोनिया गैस बनाने का हमारे पास फॉर्मूला है। अब इसके अंदर हम इसको बैलेंस करेंगे। सबसे पहले बेटा हमने क्या करना है, सबसे पहले हमको क्या देखना है, मेटल्स देखने हैं, क्या इसके अंदर मेटल है। चलो जी, सबसे पहले क्या है Mg, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, आप लोग ये देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला था कि हमको ये देखना है कि इसमें मेटल्स हैं या नहीं। चलो जी, हमने Mg वाले ले लिया। अब ये मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम इज अ मेटल, मैंने यहाँ पे सीधे M लिख दिया ताकि कि आपको याद रहे कि मैग्नीशियम एक मेटल है। इस साइड में भी हमारे पास मेटल है और इस साइड में भी हमारे पास क्या है, मेटल है। और ये जो मैग्नीशियम है यहाँ पर कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है। यहाँ पे मैग्नीशियम के 3 एटम्स हैं, यहाँ पर क्या है, सिंगल है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैं क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने 3 लगा दिया, जिससे कि ये तो बैलेंस हो गया। अब एक चीज मेरी होगी, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जाऊंगा किसके अंदर, अब मैं जाऊंगा नॉन मेटल्स के अंदर। जब मैं जाता हूँ नॉन मेटल्स के अंदर, तब मैं अभी किसको देखूंगा, अब मैं देखूंगा N को। N क्या है, मेरा नॉन मेटल है, यानी कि नाइट्रोजन। अब मैंने नाइट्रोजन को देखा नॉन मेटल, यहाँ पे कितने नॉन मेटल हैं 2। अब यहाँ पे पूरा देखता हूँ, यहाँ पे कितना है 1, तो मैं इसे क्या करूंगा 2, और इसको क्या करना है, मेरे को डबल करना है। यहाँ पे 2 थे, मैंने 2 नाइट्रोजन कर दिए। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखो मैंने मेटल से नॉन मेटल कर दिया। अब मुझे क्या करना है, वापस जाना है, देखना है मेटल्स को कि क्या ये वैसे थे। मैंने देखा एक यहाँ पे कितने 3 मेरे मैग्नीशियम है, यहाँ पर भी कितने हैं 3 हैं, ठीक है। अब मेरे में मैंने कोई खास चेंज इसमें नहीं, क्योंकि 2 नाइट्रोजन है, 2 ही नाइट्रोजन है, मेरे ये दोनों स्टेप पूरे हो चुके हैं। अब मेरे को क्या चीज देखनी है, अब मेरे को देखना है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखता हूँ, यहाँ मेरे पास कितने ऑक्सीजन है 1, मगर यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, अरे इसकी हमने ब्रैकेट लगाई, इसका मतलब 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 2 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के बारे में हम अभी नहीं देखेंगे, ये 2 है, मगर उसकी मल्टीप्लाई किससे हो रही है 3 से, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कितने हो गए 6। यहाँ पे कितने हमारे पास आ गए, कितने ऑक्सीजन के एटम्स हैं 6। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे तो कुछ कर सकते हैं, हमने यहाँ पे 6 कर दिया। अब देखो ये कितने बन गए, 6 ऑक्सीजन बन गए। अब हम एक बार फिर देखेंगे मेटल्स में कोई चेंज हुई, मैग्नीशियम 3 मैग्नीशियम 3, नाइट्रोजन कितने हैं 2, ओके, ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन 6 बैलेंस्ड अभी तक। अब हम जाएंगे लास्ट स्टेप, लास्ट में हमें इसको देखना है, हाइड्रोजन को देखना है। अब मैं हाइड्रोजन को देखूंगा, हाइड्रोजन के कितने एटम है यहाँ पे 6 2 12। अब यहाँ पे कितने हैं मेरे पास 3 3 2 6। अब मुझे इसको कैसे करना है, इसको इंक्रीज करना है, क्या करना है इंक्रीज। अब मैं ये भी है मेरे पास 6 यहाँ पर है और ये भी है 3 और ये 2 6 6 और 6, ये अपने आप बैलेंस हो गई। अब मैंने इसमें कौन से स्टेप्स लिए, पहले मैंने मेटल्स को देखा, फिर मैंने नॉन मेटल को बैलेंस किया, उसके बाद मैं फिर मेटल पे गया, फिर मैं इधर आया, फिर मैं ऑक्सीजन पे आया और फिर मैं किस पे चला गया, हाइड्रोजन पर चला गया। नाउ स्टूडेंट्स आई हैव टेकन वन मोर रिएक्शन, कहते हैं कि आपको ये स्टेप्स आस्ते-आस्ते पूरे के पूरे समझ में आते चले जाए। अब इस पूरी रिएक्शन के अंदर मेरे पास Cu आता है। Cu क्या है, एक मेटल है। सबसे पहले मैं इसको बैलेंस करूंगा, देखो यहाँ पे कितने कॉपर के हैं 1, यहाँ कितना कॉपर है 1, इसका मतलब यहाँ तक तो ये बैलेंस
है, इसके अंदर मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट होगा मैं ढूंढूंगा इसके अंदर नॉन मेटल, वो क्या है CSClN। अब मैंने इसके अंदर ये देखा तो मेरे पास आया, मेरे पास हाँ N आ गया। अब मैं इसको देखूंगा N कितनी है मेरे पास, नाइट्रोजन यहाँ 1 है, यहाँ कितना है 2। अब इसको 2 करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको 2 कर दिया। अब देखो ये तो 2 हो गए, ये भी 2 है, अब ये बैलेंस हो गया। वापस मैं जाऊंगा मेटल की तरफ, मेटल में कोई चेंजेस आई नहीं आई, मगर हमारा नॉन मेटल भी बैलेंस हो गया। नाउ आई विल गो ऑन व्हाट थिंग, ऑक्सीजन, O पे जाऊंगा मैं। अब मैं O देखूंगा, यहाँ पे O कितना है 1 है, यहाँ पे कितना है 1 है, बैलेंस है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। अब मैं कहां जाऊंगा, नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ किया नहीं। H की तरफ, H कितने हैं यहाँ पे 3, यहाँ पे कितने हैं 2, मगर ये कितना है 2 3 6, यहाँ पे कितने हैं 2, तो इसको मैं क्या करूंगा 3 2 6 मैंने कर दिया। अब मुझे वापस इधर जाना है, मेटल में कोई चेंजेस हुई नहीं हुई, नॉन मेटल में कोई चेंजेस हुई, अरे भाई कुछ नहीं हुआ। नॉन मेटल के अंदर मैंने 2 3 6 कर दिया। अब ये देखो ये 2 3 6 हो गया, N कितने हो गए 2 and 2 है, मगर ये मेरा O के अंदर कोई चेंजेस नहीं आई। अब मेरी आई किसके अंदर, H के अंदर, कितना हो गया 3 2 6, ये भी मेरा बैलेंस हो गया। मगर वहीं पर मेरा ऑक्सीजन खराब हो गया, ऑक्सीजन कितना टाइम्स हो गया 3 टाइम्स, यहाँ पे कितना टाइम है 1 टाइम। अब मैं क्या करूंगा, इसको वापस लूंगा, क्योंकि मेरे को ऑक्सीजन देखना पड़ रहा है। मैंने इसको किया, ये कितना बन गया 3O, चलो मैंने फिर चेंज कर दिया। अब वापस मेटल की तरफ, मेटल Cu कितने हो गए 3, यहाँ पे कितने हैं 1, कैसे करना है ये जी 3 कर दिया। अब किसको देखना है, नॉन मेटल को, नॉन मेटल कितना है N2 है। फिर किसको देखना है मेरे को, ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन कितना है 3O, तो 3O है। अब मैं किसको देखूंगा H को, H कितना है 2 3 6, तो यहाँ पे कितना है 3 2 6, तो ये क्या हो गई बैलेंस हो गई। देख लो मैंने क्या किया, पहले मैंने मेटल देखा, फिर मैंने नॉन मेटल देखा, फिर से मैंने मेटल देखा, फिर से मैंने नॉन मेटल देखा, फिर मैंने किसको देखा ऑक्सीजन को देखा, फिर मैं वापस मेटल में गया, फिर मैं नॉन मेटल पे आया, फिर मैं ऑक्सीजन पे आया, फिर मैं हाइड्रोजन पे गया, और एक बार फिर मैंने वही प्रोसेस को रिपीट किया। इसके अंदर क्या है, हम अपने पूरे स्टेप्स को बार बार रिपीट करते हैं करके कि हमारी जो रिएक्शंस हैं अच्छी तरह से बैलेंस हो। नाउ स्टूडेंट्स, होप आपको मेरा मेथड नंबर 1 फॉर बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करूंगा, जो मेथड नंबर 2 है और मेथड नंबर 3 है, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा करके कि आपको और अच्छी तरह से समझ में आ सके। आप इस पे प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कि क्या आपकी अभी कोई मिस्टेक होती है। मेरे को उम्मीद है अगर आपने ये मेथड को अप्लाया और इसको अप्लाई किया, कभी भी कोई मिस्टेक नहीं होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।